राजस्थान या हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी प्रतिमा है, एक ऐसे इष्ट देवता है, एक ऐसे भगवान है जो अपना आसन छोड़कर भक्तों के कंधों के ऊपर सवार होकर पूरे नगर भ्रमण के अंदर निकलते हैं। और ये भगवान की निज मूर्त, जो भगवान की असली मूर्ति है, वही ठाकुर जी बेवान के अंदर विराजमान होकर भक्तों के कंधों के अंदर सवार होकर जल दुल्हन के लिए नगर भ्रमण के निकलते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गांव में सामूहिक यात्रा निकलती है जिसमें पूरा गांव शामिल होता है। ऐसा माना जाता है जलजूलनी एकादशी भगवान इस दिन करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। लोक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद माता यशोदा ने इस दिन एकादशी पर कान्हा का जलवा पूजन किया था, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा शहर के कोटड़ी चार भुजानाथ मंदिर प्रांगण में जलजूलनी एकादशी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान चार भुजानाथ शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जो अगले दिन तक भ्रमण पर ही रहते हैं। आस्था का ऐसा संगम जो मंत्र मुक्त कर देता है। लोग पैदल चलकर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर भक्त का मन ईश्वर की ओर खींचा चला आता है। हर भक्त भक्ति और संगीत के स्वर में डूब जाता है। कोई ताली बजाता है तो कोई आंख बंद करके उस भक्ति को महसूस करता है। भक्ति और संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं, यह भगवान चार भुजानाथ को समर्पित एक भाव है, जहाँ हर शब्द और प्रार्थना और हर धुन में श्रद्धा का भाव छुपा है। कच्चा मंदिर है, हाँ कच्चा, और ढोल के बजाता जाता और भजन में बोलता जाता है रामदारी नंगरी में रखी गाटो, रामदारी नंगरी में खी गाटो, कर्मा को मलेरा आटो, रामदारी नंगरी में खी गाटो। ये भजन बोलता जाता, झूला लाता, तारा पीट जाता, अरे तारा बजाता जाता, ढोल के बजाता जाता, झूला लाता, बेवान का नीचे निकलता, वो काम करा भेली। तो प्राचीन काल से, आदि काल से जल जुलन महोत्सव में पूरे भारत वर्ष के अंदर ठाकुर जी चार भुजानाथ विष्णु के वेश में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए, जो नगर का प्रमुख सरोवर होता है, वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। कोटड़ी चार भुजानाथ दिनों दिन अपने भक्तों के बीच में पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ जल जुलन महोत्सव गणेश चतुर्थी से चालू होता है, जो जल जुलन महोत्सव के 11 के दूसरे दिन, 12 के दिन ठाकुर जी निज मंदिर के अंदर विराजते हैं, उस समय तक चालू रहता है। ये ठाकुर जी की प्रसादी सबके सहयोग से यहाँ पर आनंद पूर्वक बनाई जा रही है। जय श्री कोटड़ी श्याम, आप सभी भक्तों लोगों का हार्दिक स्वागत है। राम रसोड़ा की तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं। भक्त लोग आइए और प्रसादी लीजिए। भगवान की असीम कृपा से चार भुजानाथ की प्रसादी पाने के लिए सब लोग यहाँ पधारते हैं। हमारा करीब 30,000 व्यक्तियों को भोजन कराने का लक्ष्य है। अगर इससे आगे भी बढ़ेगा तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। अभी हमने 30,000 आदमियों के भोजन की महाप्रसाद की व्यवस्था कर रखी है। हमारे आदमी तत्परता से सेवाएं दे रहे हैं। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। कोटड़ी श्याम की ये निज प्रतिमा स्वयं बाहर निकलती है। बाकी किसी भी जगह पूरे भारत में निज प्रतिमा स्थापित होने के बाद में कभी बाहर नहीं निकलती है। कोटड़ी श्याम स्वयं 3 बजे अपने निज धाम से भक्तों के कंधे पर चांदी की रेवाड़ी में सवार होकर निकलते हैं। यहाँ के रेवाड़ी की विशेष महिमा है, खाली रेवाड़ी को 2 जने पकड़कर भी अपन उठा सकते हैं, पर ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद में
100 से 50 जने उसको उठाए रखते हैं और एक एक भक्त के कंधे पर 50 से 100 किलो के आसपास वजन रहता है। तो ये ठाकुर जी की यहाँ की विशेष महिमा है। निज मूर्ति स्वयं अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ से निकलती है। आज के दिन बारिश आना कुदरत का करिश्मा है और आज बारिश आ रही है। सभी लोग बैठे हैं भगवान की शाही पालकी मंदिर के बाहर आने की राह में। सब लोग बारिश में चाय का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान का ऐसा मंदिर है जहां मूर्ति अपने आप अपनी जगह से हिलती हैं नगर भ्रमण के लिए। शाही पालकी में विराजमान चार भुजानाथ के दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं लोग। और फिर धूप हो या बारिश, आस्था के आगे इनका प्रभाव फीका पड़ जाता है। ऐसा चमत्कार है भक्ति में। चार भुजानाथ की शाही पालकी मंदिर से बाहर आती हैं तब खुशी की एक लहर छा जाती है। शाही पालकी को छूकर दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। इस खूबसूरत पल को देखने के लिए घरों की छतें भर जाती हैं। नगर भ्रमण साल में एक बार होता है, जल जूलनी एकादशी पर। गांव की सभी पालकियां एक साथ गांव के तालाब पर जाती हैं। एक ऐसा जन सैलाब देखने को मिलता है जो शायद कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। जला अभिषेक के बाद भगवान नगर भ्रमण करते हैं और फिर अगले 1 साल के लिए विराजमान हो जाते हैं।